नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नए पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है और आपकी हथेली का आकार पूर्णतया यहाँ पे आयताकार है। एक दार्शनिक हथेली है, एनालिटिकल स्वभाव वाले व्यक्ति हैं, दार्शनिक किस्म का व्यक्तित्व है। ज़्यादातर जीवन में सकारात्मक सोच हावी रही है और अपने जीवन के हर क्षण का आनंद लिया है और कहीं ना कहीं जो है एक सौहार्दपूर्ण व्यक्तित्व के मालिक भी यहाँ पे दिख रहे हैं। हथेली को अगर हम देखते हैं तो मणिबंध का क्षेत्र विशेष रूप से आपका बड़ा प्रभावशाली है, बड़ा महत्व को देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे अगर हम पहली लकीर को देखें, काफ़ी गहरी, लंबी और सुंदर स्थिति में है। ये आपकी स्वास्थ्य की लकीर होती है, आपकी आरोग्य की लकीर होती है, आपकी तंदुरुस्ती की लकीर होती है। उम्र कितनी भी हो जाए लेकिन संकट वाली कोई चीज़ नहीं दिखाई दे रही है या ऐसी बीमारी कोई नहीं दिख रही है जो जीवन में खतरा उत्पन्न करे, जो लाइलाज हो। छोटी मोटी परेशानियां तो स्वास्थ्य से संबंधित जैसे जैसे उम्र बढ़ती है आपको पता है सबके जीवन में चलती है, कोई कितना भी कुछ हो। लेकिन अगर ग्रह स्थिति अच्छी रही तो निश्चित रूप से चाहे स्वास्थ्य का मामला है, चाहे आरोग्य का मामला है या तंदुरुस्ती का मामला है, इस मामले में बड़े लकी रहने वाले हैं आप। तो स्वास्थ्य की दृष्टि से, आरोग्य की दृष्टि से और तंदुरुस्ती की दृष्टि से कोई चिंता नहीं है, न करनी चाहिए। सौभाग्यशाली व्यक्ति है और रहेंगे। दूसरी बात अगर हम बात करें, ये जो दूसरी लकीर है, ये लकीर भी बड़ी अच्छी है, गजब की लकीर है और शानदार स्थिति में है। ये संपत्ति की रेखा है, धन की रेखा है। ये करियर और धन की रेखा से संबंध रखती है जो इस प्रकार से जारी है। चंद्रमा से प्रभावित होके करियर और धन की रेखा जारी है। बड़ा सुंदर है दोनों रेखाएं। इसका मतलब है कि निश्चित रूप से अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे, किसी के ऊपर आश्रित नहीं रहेंगे। तो जो बुढ़ापे काल में धन की स्थिति है वो शानदार रहने वाली है। मनी संघर्ष नहीं रहेगा, किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े ऐसी स्थिति नहीं आएगी, अपने ऊपर डिपेंड रहेंगे। तो किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं रहेंगे। इस मामले में भी आप भाग्यशाली हैं। आपका केतु श्रेष्ठ अवस्था का यहाँ पे है, बड़ा अच्छा फल देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे अगर हम देखते हैं, तीसरी रेखा भी धीरे धीरे पुष्ट हो रही है। अभी इसका पूरा फल नहीं मिल रहा है, जबकि मिल जाना चाहिए, लेकिन लगभग 3.5 वर्षों के बाद ये पूरी तरह पुष्ट हो जाएगी। 3.5 वर्षों के बाद तो कहीं ना कहीं इसका जो शुभ परिणाम है जीवन में ज़्यादा दिखेंगे। ये है सुख की रेखा। आपकी जीवन में जो है सुख भी अपना पदार्पण कर रहा है। आने वाले समय में स्वास्थ्य का लाभ मिलेगा, धन का लाभ मिलेगा, ऐश्वर्य भोगने का सुख मिलेगा। ये लकीरें यहाँ पे स्पष्ट रूप से कह रही हैं। एक बात और देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये केतु स्पष्ट बता रहा है। देखिएगा, आपका जो पूर्व जन्म था उस जन्म में आपने बहुत पुण्य कर्म किए हैं, उच्च श्रेणी के कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको पुनः इस दुर्लभ मनुष्य योनि में जन्म लिया है, आपने भेजा गया है। आपके आदि पुरुष जो पूर्वज रहा होगा, इसका मतलब है कि पूर्व जन्म में भी आप मनुष्य थे। उच्च और श्रेष्ठ पुण्य कर्मों की वजह से मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। आप पुरुष ही थे, पुरुष ही प्राप्त हुए हैं और जिस वंश में आपने जन्म लिया है इसी वंश के आप पूर्वज थे। अपना वंश खत्म न हो इसलिए आपके आदि पुरुष के आदेश के अनुसार और अपने प्रारब्ध के कारण आपने पुनः इसी वंश में, इसी डीएनए में अपना जन्म लिया है। तो पूर्व जन्म के आपके स्ट्रॉन्ग कर्मों के कारण आपका योनि भी प्राप्त है, वंश का महत्व भी रखा है और अच्छी विद्या आपको प्राप्त हुई है।
अच्छा नॉलेज आपको प्राप्त हुआ है, चाहे सामाजिक स्तर पे हो, चाहे आध्यात्मिक स्तर पे हो, चाहे करियर और भौतिक स्तर पे हो। अच्छा ज्ञान की प्राप्ति दिखाई दे रही है और अच्छा धन भी रहेगा आपके पास। माने किसी से लोटा खसोटा धन, चोरी किया हुआ धन, 2 नंबर का पैसा वाला धन आपके पास नहीं रहेगा। आपके पास जितना भी रहेगा सुकून देने वाला, दिल को तसल्ली देने वाला, मान सम्मान प्रतिष्ठा देने वाला धन रहेगा, क्योंकि पूर्व जन्म के प्रारब्ध आपके साथ चल रहे हैं, पूर्व जन्म के सुकर्म आपके साथ चल रहे हैं। अब कुछ लोग विश्वास मानते नहीं मानते, लेकिन हथेलियां पूरी तरह से स्पष्ट दिखाती हैं, उसमें 0.1% भी किंतु परंतु नहीं होता है। और आपका केतु यही आपकी हथेली में दिखा रहा है, और इसको आप खुद भी दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि पंडित जी पता नहीं क्या बोल रहे हैं। आप देखो 3 ही रेखाएं आपको स्पष्ट मिलेंगी, पूरी मिलेंगी। आधी अधूरी रेखाएं, गौण रेखाएं बहुत सारी हों, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन पुष्ट और सुंदर रेखाएं 3 ही मिलेंगी, और 3 ही रेखाएं उच्च मानी जाती हैं। 4 रेखाएं उससे भी श्रेष्ठ मानी जाती हैं, लेकिन 5वीं रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। हाँ, अभी इसमें देखेंगे तो गौण रेखाओं का जाल भी बन रहा है। कुछ समय तक कोई न कोई चिंता भी बनी रहेगी, मानसिक परेशानी भी रहेगी, किसी चीज़ को लेके थोड़ा ज़्यादा सोच भी रहे हैं, चिंता भी कर रहे हैं, ये बता रहा है। और कुछ न कुछ शारीरिक हो या मानसिक हो, संघर्ष भी अभी कुछ समय तक रहेगा, लेकिन छुटपुट रहेगा, ये दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो ये बेहतरीन चीज़ दिख रही है। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो आपका बुध है ये, और इसमें जो रेखाएं दिख रही हैं ये स्पष्ट तरीके से बड़ी अच्छी गजब की हैं। सेवा भाव रहेगा, जीवन के बुढ़ापे तक अपने हाथ का पैसा अपने पास रहेगा, और ये पुष्ट और सुंदर अवस्था में भी है। तो वाणी की शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, व्यक्तित्व तो शानदार रहने वाला है। और दूसरी बात, हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाले व्यक्ति हैं, इसका आभास आपको है। अपने जीवन में आप योजना बनाकर चलते हैं। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी आप सुंदरता है आपको मिली हुई है। अपने से सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है आप अच्छी तरह से जानते हैं। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, धन कमाने की ललक भी है, लेकिन देखिएगा पहले पौरवे से दूसरे पौरवे से थोड़ा ही बड़ी है, तो इसमें थोड़ा सा दबा दबा सा शांत चित्त व्यक्तित्व वाला ऐसा व्यक्तित्व रहता है, बहुत निखर करके नहीं आता है। और मनी मैनेजमेंट है, कागजों का रख रखाव है, अकाउंटेबिलिटी है, फाइलिंग है, ऐसे में कमी रहती है। तो थोड़ा सा बुद्ध क्या आपने क्या करना है कि जितना हो सके यहाँ तक, हल्का भी अगर बढ़ सकता है ये, तो यहाँ तक भी नाखून जरूर बढ़ाएं जितना ये बढ़ सकता है। तो इसमें कई चीज़ें प्रैक्टिकल रूप में उभर कर आएंगी, तो इसको जरूर करेगा। दूसरा, बुद्ध का थोड़ा उपाय कर लीजिएगा। हरी सब्जी है, हरा फल है, हरी दालें हैं, इनका ज़्यादा सेवन करिएगा। सुबह कर सकते हैं ठीक है, नहीं तो रात्रि के समय रुद्राक्ष की माला से एक माला गायत्री महामंत्र का रोज जाप करें तो जीवन बहुत शानदार रहेगा, प्रतिष्ठा बहुत उभर कर आएगी। अब यहाँ पे हम देखते हैं ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, तो धार्मिक भावनाएं बहुत ज़्यादा रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना अच्छी रहेगी, और एक दयावान व्यक्तित्व भी आपके अंदर छुपा रहेगा। क्रूरता है, निष्ठुरता है, खड़ूसपन है, ये आपके व्यक्तित्व को नहीं छू पाएगा, और इसका आपको लाभ भी मिलने वाला है। मिडिल फिंगर अब अगर हम देखें सही अनुपात में खड़ी है, किसी की तरफ बहुत ज़्यादा मुड़ी नहीं है, विशेषकर इसका जो टिप है वो कहीं नहीं मुड़ा हुआ है। तो ये स्पष्ट कह रहा है आपकी मानसिक क्षमता बेहतरीन स्थिति की है, इसका लाभ मिलेगा आपको। और ये उंगली हल्की झुकी है तो आध्यात्मिक शक्ति भी, आध्यात्मिक क्षमता भी आपकी बहुत शानदार है। बृहस्पति शनि का प्रभाव लिए हुए है,
तो निश्चित रूप से स्वाभिमानी हैं, विवेकी हैं, औरों की मदद करने की भावना भी है और करते भी हैं, ऐसा व्यक्तित्व है। और बुद्धिमान व्यक्ति हैं, नॉलेज बहुत अच्छा है आपको, और भाग्य भी आपका साथ हमेशा देता है, चाहे आप माने न माने, लेकिन भाग्य आपका साथ देता है, आगे और भी अच्छी तरह से देता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस तरफ, तो यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी, और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी रहने वाली है। इस चीज़ को ये बता रहा है। यहाँ पे अगर हम देखें, वर्तमान में सभी उंगलियों का झुकाव मिडिल फिंगर की तरफ आ रहा है, ये थोड़ा नेगेटिव है। जब भी आपकी कुंडली में या जन्मपत्री में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तब इसका प्रभाव नेगेटिव रूप में आपके अंदर पड़ेगा। ऐसे में कई बार आप दुखी से हो जाएंगे, कई बार सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आपको नजर आएगी, और ये चीज़ कुदरती है, इसका कोई उपाय नहीं होता है। अब यहाँ पे देखेंगे अंगूठा, एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी, और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी आपका बना रहेगा। यहाँ पे अगर हम इस प्रकार से देखें तो ये रेखा इस तरह से जा रही है, हृदय की लकीर इसे कहते हैं। ये इंडेक्स की फिंगर और मिडिल के फिंगर के बीच में देख रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का और शनि दोनों का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। बहुत अच्छे महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं और महत्वाकांक्षा बनी रहेगी, हमेशा आगे बढ़ने की सोच रही है, और ये सकारात्मक सोच आगे भी बनी रहेगी। इच्छा भी कहीं ना कहीं प्रतिष्ठित स्तर तक पहुंचने की रही है, और अभी भी समाज में अच्छी प्रतिष्ठा मिले, कहीं ना कहीं मेरा नाम हो, मुझे सम्मान मिले, ठीक है ना, यश की प्राप्ति हो, यशस्वी हो, इस प्रकार की जो है आपकी इच्छा भी बनी रहेगी, और इसके लिए प्रयास भी आपका निरंतर जारी रहेगा, और कहीं ना कहीं इसका लाभ भी आपको जीवन में जरूर होगा, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क की रेखा देखें, इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, जो आपकी क्रिएटिविटी को बता रही है। लेकिन बृहस्पति ऐसे ही साधारण रहे तो थोड़ा चिंतातुर स्वभाव भी बना रहेगा। वैसे बौद्धिक स्तर आपका बहुत अच्छा है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला आपका व्यक्तित्व यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जीवन की रेखा बहुत शानदार स्थिति यहाँ पे दिख रही है, और ये मणिबंध की पहले रेखा से देखिएगा। एक तो प्रैक्टिकल रूप में तो हमने नहीं देखा, क्योंकि हमारी आयु अभी छोटी है, और ऐसा कोई हाथ नहीं आया मेरे पास जो 100 वर्ष जिसने क्रॉस कर लिए हो। लेकिन क्लासिकल बुकों में मैंने पढ़ा हुआ है, और कुछ श्रेष्ठ जनों ने बताया भी है कि जब जीवन की रेखा इस प्रकार से घुमावदार हो और मणिबंध की पहली लकीर से मिली, और दोनों लकीरें स्पष्ट और अच्छी भावना में हो, तो ऐसा व्यक्ति स्वास्थ्य के मामले में बहुत बेहतरीन स्थिति को प्राप्त करता है। ऐसे लोगों को स्वास्थ्य के मामले में चिंता नहीं करनी चाहिए। दूसरा बताया गया है कि आकर्षण वाला व्यक्तित्व धीरे धीरे ऐसे लोगों को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, आकर्षण वाला व्यक्तित्व हावी होता है, परिवार के प्रति समर्पण रहते हैं, केयरफुल व्यक्तित्व रहता है। तो जो लिखा हुआ है, जो वरिष्ठ जनों से सुना है, एक्सपीरियंस तो नहीं किया, लेकिन सुना है, लिखा है, पढ़ा है, तो उस चीज़ को मैं आपको फलादेश करके दे रहा हूँ। बाकी आप भी कुछ अनुभव करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और आप अपना अनुभव हमसे शेयर भी कर सकते हैं। इसके लिए हम आपके धन्यवादी रहेंगे, आभारी रहेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे तो एक रेखा, ये मुख्य रेखा है, सुंदर स्थिति की है। जीवन में लगातार अस्थिरता बहुत बड़ी नहीं आ रही है, मन स्थिरता बनी रहेगी, चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, अच्छा साथ देता हुआ दिखाई दे रहा। बाकी यहाँ पे बहुत सारी लकीरें और भी हैं। ये थोड़ा वर्तमान समय में थोड़ा कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति और दुविधा की स्थिति पैदा करती हुई भी दिखाई दे रही है, और कहीं ना कहीं निर्णय लेने की जो क्षमता है उसमें हल्का असर डाल रहा है, जिसके कारण आप शायद हाथ का
विश्लेषण करवा रहे हों, लेकिन आगे जाके ये चीज़ें बहुत अच्छी आएंगी, इसकी चिंता नहीं करनी है। अब यहाँ पे देखेंगे तो शुक्र आपका वर्तमान में 2.5 वर्षों के लिए बहुत ज़्यादा बलिष्ठ हो गया है, और जब ये बहुत ज़्यादा फूल जाता है तो थोड़ा परिणाम को उल्टा करता है। ऐसे में मानसिक परेशानियों को ये जन्म देता है। शायद किसी चीज़ को लेके चिंता में है, बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं। हो सकता है बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम करने के बाद भी आपकी दृष्टि से अभाव की स्थिति दिखाई दे रही हो। ऐसे में लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी सुख प्राप्त नहीं होता है, और कहीं ना कहीं जीवन में संघर्षों को ये जन्म देता है। तो शुक्र का उपाय दे रहा हूं मैं, शुक्र का उपाय जरूर करें, तो निश्चित ही आगे इसके अच्छे फल आपको मिलेंगे। दूसरा, अगर हम निम्न मंगल देखिएगा यहाँ पे बहुत ज़्यादा ये फूल गया है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा ज़्यादा हावी रहता है, गुस्सैल स्वभाव वाला व्यक्ति बन जाता है। छोटी सी बात किसी ने कर दी, एकदम आ गया, फिर गुस्सा तुरंत ठंडा होता है, व्यक्ति रियलाइज करता है इस चीज़ को कि यार ये क्या हो गया, इस चीज़ से परेशान भी रहता है। यहाँ पे गड्ढा नुमा बन रहा है, शारीरिक ताकत में कमी करता है। शरीर के जो जोड़ हैं उनमें दर्द वगैरह या सही ढंग से काम न करना, ये उस चीज़ों को बताता है। और नेत्र रोग देता है, आँखों में चश्मा वगैरह लग जाता है। ज़्यादा अगर इसने प्रभाव डाला तो ब्लड प्रेशर की समस्या देता है। तो थोड़ा सा जो है मैं दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूँ, उसमें मंगल का उपाय भी दूंगा, जरूर करिएगा, निश्चित ही लाभ होगा। हाँ, ऊपरी मंगल आपका बहुत अच्छा है, पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा, इसका लाभ भी मिलेगा। यहाँ पे एक छोटा सा तिल नुमा दिखाई दे रहा है, ये अगर अभी उगा है तो मुझे लिख लेना, क्योंकि ये करियर और धन के मामले में बहुत बड़ा, जिसको हम कहते हैं ना, उतार चढ़ाव देता है। अगर ये 2.5 सालों से पहले उगा है तो कोई प्रभाव नहीं देगा, अगर 2.5 साल भी नहीं हुए हैं अभी तो ये ज़बरदस्त प्रभाव दे सकता है, शंकाएं पैदा कर सकता है, और चीज़ों को थोड़ा सा जो है उतार चढ़ाव में ला सकता है। तो थोड़ा इस तरफ जो है ध्यान रखें। अब हम बात करेंगे बृहस्पति पर्वत की। बृहस्पति पर्वत में कुछ लकीरें दिखाई दे रही हैं, अध्यात्म की और आपको आकर्षित कर रही है। शनि की तरफ झुका हुआ है, थोड़ा परिवार को लेकर चिंताएं रह सकती हैं। शुक्र ज़्यादा उठा हो तो चाहे कुटुंब का साथ हो, चाहे परिवार का सुख हो, थोड़ा कम मिलता है, और दाम्पत्य जीवन का सुख में भी कमी करता है। और बृहस्पति साधारण स्थिति में हो तो आपके अंदर साधारणता रहती है, सामान्य सा व्यक्तित्व देने की ये कोशिश करता है। तो इसको ठीक करने के लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, जरूर करिएगा। शनि ठीक है, लेकिन कभी कभी सुबह उठने में आलस्य ज़्यादा आएगा, तकलीफ महसूस होगी, और कभी कभी बेवजह की चिंताएं रह सकती है। सूर्य की अगर हम बात करें तो मान प्रतिष्ठा सम्मान पाने के लिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, और अपने अंदर खुशहाली, ऊर्जा, उत्साह और शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य को बलिष्ठ करने के लिए सूर्य को पुष्ट करना बहुत जरूरी है। इसके लिए मैं एक दिव्य सूर्य क्रिया आपको दे रहा हूं। अगर आप प्रॉपर तरीके से उस दिव्य सूर्य क्रिया को करते हैं तो आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ परस्पर तालमेल में आ जाएंगे, और इसका प्रभाव आपके जीवन के तमाम आयामों पर पड़ेगा। जहां आपकी शारीरिक स्वास्थ्य बेहद अच्छा होगा, वहीं आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा, और आपका जीवन सहजता से चलने बैठ जाएगा। जहां सम्मान की प्राप्ति होगी, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी, यश की प्राप्ति होगी, वहीं आपके कार्यों में विस्तार मिलेगा, धन की स्थिति मजबूत रहेगी, और शारीरिक स्वास्थ्य हो, जीवन की खुशहाली हो, जीवन का उत्साह हो, जीवन की ऊर्जा हो, इन चीज़ों की आपको चिंता नहीं करनी पड़ेगी। ये चीज़ें हमेशा आपके साथ रहेंगी, तो जरूर करिएगा। इस बुद्धि के बारे में हमने बता दिया है। चंद्रमा की स्थिति धीरे धीरे अच्छी आ रही है, तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं ईश्वर की ऐसी कृपा है कि मानसिक रूप से आप एकाएक मजबूत होने बैठ जाएंगे, आपका एकाएक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने बैठ जाएगा, और शरीर में किसी प्रकार की कोई समस्या मंगल के कारण
सूर्य के कारण, बृहस्पति के कारण या शुक्र के कारण हो भी जाए, चंद्रमा के कारण मन मजबूत रहेगा। और चंद्रमा जितना मजबूत होगा, शुक्र थोड़ा अपना नेगेटिव प्रभाव कम करेगा, तो पाचन तंत्र मोटे तौर पर ठीक रहेगा। आपके शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहने वाला है और क्रिएटिविटी आपकी बढ़ेगी, आप क्रिएटिव ज़्यादा रहेंगे। सकारात्मक सोच रहने वाली है आपकी, छल कपट से आप दूर रहने वाले व्यक्ति हैं। जहाँ मन से सुंदर रहेंगे, तन से भी सुंदरता यहाँ पे दिखाई दे रही है। और जीवन में कहीं ना कहीं ये धर्म और अध्यात्म को भी देखता है, तो इस तरफ भी आपका रुझान बढ़ने वाला है और महिलाओं का सहयोग भी जीवन में मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। उपाय में कुछ क्रियाओं को दे रहा हूँ, आपको जरूर करिएगा, निश्चित ही अच्छा लाभ होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।